नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 पंछी की चाह। पहले भाग में आप वीडियो देख चुके हैं। आज मैं पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी और पाठ का सार समझाऊंगी। अपनी अपनी पेंसिल निकाल लीजिए और कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, ताकि आपको अगले पाठ की वीडियो पता चल जाए जब भी मैं डालूं। और कुछ भी समझ नहीं आए, किसी शब्द का अर्थ, किसी वाक्य का अर्थ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें। चलिए पाठ शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा पूछती हूँ आपसे। इस पाठ में, इस कहानी में एक तोता जो पिंजरे में बंद है, उसकी बात हो रही है। तोता बात कर रहा है, लेकिन आप सोचिए, अगर आपको किसी एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो क्या आप रहेंगे? बेशक कोई आपको अच्छा खाना दे, अच्छी अच्छी वहाँ पर कपड़े भी दे दे, लेकिन रखे पिंजरे में तो कैसा महसूस करेंगे? पंछी आज़ाद रहना चाहते हैं, उनको भगवान ने बनाया ही एकदम ऐसे है। लेकिन यहाँ पर तोता अपनी एक मजबूरी या कैद में रहने की, जो उसका दुख है, उसको व्यक्त करता है। पंडित राम प्रसाद शर्मा कथा वाचन कर अपने घर वापस आ रहे थे। कथा वाचन जो पंडित जी हैं, उनका नाम है राम प्रसाद शर्मा, और वो कथा वाचन जो भगवान की पूजा करते हैं, उसमें कथा सुनाते हैं। वाचन करना यानी एक तरह से पढ़ना या सुनाना। लौट रहे हैं वो अपने घर। रास्ते में बाजार पड़ता था। वहाँ से उन्होंने आवश्यक वस्तुएं खरीदी। आवश्यक यानी ज़रूरत की वस्तुएं उन्होंने खरीदारी की बाजार से। बाजार में उन्होंने देखा एक आदमी सुंदर सुंदर तोते बेच रहा है। वे तोता बेचने वाले के पास गए और एक तोता खरीद लिया जो राम राम कहता था। पंडित जी ने जो तोता खरीदा है वो पहले से ही बोलता है, यानी तोता जो उन्होंने खरीदा उस बेचने वाले से, वो तोता बोलता था और राम राम कहता था। घर आकर सारा सामान रखा जो उन्होंने बाजार से खरीदा था, वो रख दिया और एक सुरक्षित स्थान पर उस तोते को टांग दिया। सुरक्षित मतलब एक तरह से जो जगह सेफ है, स्थान मतलब जगह यानी प्लेस। तो उन्होंने जो जिस पिंजरे में लाया था तोते को, उसको उन्होंने टांग दिया, हैंग कर दिया। और धीरे धीरे पंडित जी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन तोते को थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारा सिखा दिया। वो बहुत कुछ सीख गया। कुछ ही दिनों में वह तोता बच्चों की तरह बातूनी हो गया। बातूनी का अर्थ है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। अनेक लोगों ने पंडित जी से वह तोता खरीदना चाहा। अनेक, एक मतलब किसी एक व्यक्ति ने कहा, लेकिन अनेक लोगों ने, एक से अधिक हैं, जहाँ पर गिनती नहीं है, बहुत हैं। अनेक लोगों ने पंडित जी से वह तोता खरीदना चाहा, पर पंडित जी ने किसी को नहीं दिया। एक रात पंडित जी ने स्वप्न में देखा। स्वप्न का अर्थ है सपना, मतलब ड्रीम। उन्होंने देखा कि तोता उनसे विनय पूर्वक कह रहा था। विनय पूर्वक का अर्थ है एकदम विनम्रता से, बहुत ही सॉफ्टली, पोलाइटली उन्होंने जब तोते ने बोला कि पंडित जी, आपने मुझे क्यों कैद कर रखा है? कैद यानी उसको बंद करके रखा हुआ है, वो आज़ाद नहीं है ना, पिंजरे में बंद है। आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं। धार्मिक मतलब धर्म कर्म को मानने वाला व्यक्ति। पंडित या फिर हम ब्राह्मण कहें, वो हमारे समाज में बहुत ही धर्म को, पूजा पाठ को मानने वाले व्यक्ति कहे जाते हैं। तो तोते ने कहा कि आप तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, मतलब रिलीजियस हैं आप तो आप ये पाप क्यों कर रहे हैं कि आपने मुझे कैद कर लिया? पंडित जी ने उसे समझाया, तुम मुझसे यह बात कह रहे हो जबकि मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूँ। सुरक्षा यानी कि एक तरह से मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ, मैंने तो सिक्योरिटी दी है तुमको। अगर, क्या तुमने यही बात उस व्यक्ति से कही जिसने तुम्हें पकड़ा था और बेच रहा था? तोता जब बोला तो पंडित जी ने भी उसको बोला कि मुझसे तो बोल दिया, लेकिन क्या यही बात उस व्यक्ति को कही तुमने जो तुम्हें पकड़ कर लेकर आया और तुम्हें बाजार में बेच रहा था? क्या यही तुमने उसको कहा क्या? तोते ने जवाब दिया। जवाब का अर्थ है उत्तर दिया, आंसर किया। जब पंडित जी ने पूछा कि क्या तुमने यह बात कही, तब बोल रहा है तोता,
पंडित जी, पंछी पकड़ना और बेचकर अपना पेट पालना उसकी मजबूरी है, मतलब उसका कोई शौक नहीं है, क्योंकि वो मजबूर है, उसको अपना परिवार भी तो चलाना है ना। वह यदि मेरी बात मानता तो फिर पंछी पकड़ता ही क्यों? पंछी या पक्षी एक ही अर्थ है। फिर उसके परिवार का गुजारा कैसे होता? वह तो अपनी मजबूरी के कारण पंछी पकड़ता है, पर आपकी तो यह मजबूरी नहीं है, फिर आपने क्यों मुझे कैद कर रखा है? क्योंकि एक जो पंछी पकड़ने वाला व्यक्ति है, वो बाजार में पंछी बेचने से पहले जाता है, उनको पकड़ के लाता है, फिर बाजार में खड़ा होता है, उन पंछियों को, पक्षियों को बेचता है, फिर जो पैसे आते हैं वही उसकी इनकम है, वो उन्हीं से कुछ खरीदता है अपने परिवार के लिए। तो यह उसकी मजबूरी है कि उसको अपने परिवार को चलाना है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन पंडित जी, आपकी मजबूरी तो नहीं है, फिर आपने क्यों किया ऐसा, मुझे कैद कर लिया? मैं तो आपके मनोरंजन का साधन मात्र बनकर रह गया हूँ। मनोरंजन का अर्थ है एंटरटेनमेंट, या फिर हम कहें कि पंडित जी ने तोते को खरीदा। तोता ऐसा बोल रहा है कि आपने मुझे अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए ही खरीद लिया है क्या? मैं तो आपका वही एंटरटेनमेंट का साधन बन गया हूँ, सोर्स बन गया हूँ। पंडित जी ने उसे फिर से समझाया, मैं तुम्हें इसी समय स्वतंत्र कर देता। स्वतंत्र कर देना मतलब तुम्हें आज़ाद कर देता इसी समय। मैंने तुम्हें नहीं खरीदा अपने मनोरंजन के लिए, पर यदि कोई पंछी तुम्हें मार डालेगा तो मुझे बेहद दुख होगा। यानी तोते से बड़ा और कोई पक्षी अगर तोते को मार देगा, तो पंडित जी कह रहे हैं कि अगर कोई तुम्हें मार देगा, दूसरा पक्षी, तो मुझे बेहद दुख होगा, मतलब बहुत ज़्यादा दुख होगा। इस पर तोते ने कहा, मरना तो मुझे एक दिन आपके पास भी होगा पंडित जी। क्योंकि पिंजरे में रहेगा तो वो दुखी रहेगा, अच्छे से अपने दोस्तों से नहीं मिलेगा, नहीं खाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि पिंजरे में रहने के बाद क्या वो मरेगा नहीं? तो वो बोल रहा है कि मरना तो मुझे एक दिन आपके पास भी होगा। स्वप्न पूरा हुआ, अर्थात जो सपना पंडित जी देख रहे थे वो पूरा हो गया। अब इसी समय प्रातःकाल हो गया। प्रातःकाल का अर्थ है बहुत सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। पंडित जी तोते के पास आकर बोले, तू स्वतंत्र होना चाहता है ना, मतलब तुम आज़ाद होना चाहते हो ना? यह सुनकर तोता प्रसन्नता से नाचने लगा। प्रसन्नता मतलब एकदम खुश हो गया, हैप्पी हो गया और नाचने लग गया। पंडित जी ने दुखी मन से उसे आज़ाद कर दिया। आज़ाद करना या स्वतंत्र करना मतलब उसको एकदम फ्री कर दिया, पिंजरे को खोल दिया पंडित जी ने। देखो कैसे तोता उड़ गया है पिंजरे से निकलकर यहाँ से। देखते ही देखते वह तोता हवा से बातें करने लगा। यहाँ पर हवा से बातें करना मतलब अब वो बोल नहीं रहा है कि हवा के साथ बैठ गया गप्पे लड़ाने। इसका अर्थ है वो उड़ गया, वो एकदम ऊंचाई पर हवा में उड़ गया, वहाँ से चला गया। वह स्वतंत्र होकर बहुत खुश था। स्वतंत्र मतलब आज़ाद होकर, अब वो फ्री हो गया, पिंजरे में कैद नहीं है, तो वो खुश है। और उसे खुश देखकर पंडित जी भी प्रसन्न हुए। अर्थात अब तोता खुश है तो पंडित जी को उसकी खुशी देखकर भी बहुत खुशी हुई। प्रसन्न होना मतलब खुश होना। अब पंडित जी भी बहुत ही खुश हो गए हैं कि तोता आज़ाद होने के बाद कितना खुश है, कितना एकदम आकाश में उड़ गया है, हवा से बातें कर रहा है। तो यह था हमारा पाठ पंछी की चाह। आपको नहीं कुछ भी समझ में आया तो मुझसे ज़रूर पूछें, कमेंट में लिखें, मैं आपको ज़रूर उसका अर्थ बताऊंगी। अगले वीडियो में हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे। नमस्ते।